नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम 25 मार्च तक आंतरिक समिति गठित करे, एडीसी शिव कुमार शिलवंत ने कहा। यदि आपको पेयजल से संबंधित कोई शिकायत है तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। सीएम सिद्धरामैया की आरएसएस पर टिप्पणी के कारण कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, भाजपा ने अंबेडकर की 1952 की चुनावी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांगी थी माफी, बीजेपी के साथ बनाना चाहते थे सरकार, एकनाथ शिंदे का बड़ा खुलासा। नागपुर हिंसा, कितने नागरिक पुलिस वाले घायल, नुकसान कितना हुआ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अतिरिक्त जिलाधिकारी शिव कुमार शिलवंत ने कहा कि जिन स्थानों पर 10 या अधिक लोग काम करते हैं वहां महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बीदर जिले के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 25 मार्च तक एक आंतरिक शिकायत प्रबंधन समिति का गठन करना चाहिए और रिपोर्ट की एक प्रति महिला और बाल कल्याण विभाग के उपनिदेशक को प्रस्तुत करनी चाहिए। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आंतरिक जांच समिति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परामर्शदात्री बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों क्षेत्रों की कुल 5221 इकाइयां हैं। जिन स्थानों पर 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं वहां समिति गठित की जानी चाहिए और 25 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्यथा संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हों। जिला स्तर, तालुका स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समितियां गठित की जानी चाहिए। अब तक जिला स्तर पर 36 विभाग, तालुका स्तर पर 57 तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 82 समितियां गठित की जा चुकी हैं तथा अन्य सभी विभागों को तत्काल समितियां गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। शिलवंत ने कहा कि 30 मार्च तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिले के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी को लेकर जनता के लिए जिला और तालुका स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित की गई है। ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यकारी अभियंता ने एक बयान में कहा कि अगर लोगों को पीने के पानी से संबंधित कोई शिकायत या समस्या है तो उन्हें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर विवरण: जिला स्तरीय हेल्पलाइन 9480589444 और आदि 9448196200, कमल नगर 9448196207, बसवा कल्याण 9448196201, हुलसूर 9448195205, हुमनाबाद 9448196206, चिटगुप्पा 9448196204, बीदर 9448196203, भालकी 9448196202। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
कर्नाटक विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आरएसएस और बजरंग दल पर टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ, जिसके कारण 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ मामले वापस लेने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के खिलाफ मामले वापस नहीं लिए हैं। कर्नाटक विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसमें भाजपा ने आरोप लगाया है कि 1952 के लोकसभा चुनाव में बीआर अम्बेडकर की हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जबकि मंत्री प्रियंक खरगे ने इसका प्रतिवाद करते हुए दावा किया कि इसके लिए हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर जिम्मेदार थे। खरगे ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वह साबित कर सकते हैं कि अम्बेडकर की हार के लिए सावरकर जिम्मेदार थे और इसके लिए उन्होंने संविधान के संस्थापक पिता के हस्तलिखित पत्र को सबूत के तौर पर पेश किया। इस पर भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कहा कि वह चुनौती स्वीकार करते हैं और इस मुद्दे पर बहस होने दीजिए। इसके बाद स्पीकर यूटी खादर ने कहा कि इस विषय पर चर्चा के लिए शुक्रवार दोपहर का समय तय कर रहे हैं। मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा तय करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राज्य भाजपा के लोकसभा सदस्यों ने सोमवार को कहा कि उनके सुझाव पर ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय लिया है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या और अन्य लोकसभा सदस्यों पीसी मोहन, ब्रजेश चौटा और डॉक्टर सीएन मंजुनाथ के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह निर्णय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विशेष रूप से राहुल गांधी के प्रत्यक्ष संरक्षण और निर्देश के तहत लिया जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा खुलासा किया है। विधान परिषद में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उनसे माफी मांगी थी। कहा था, हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। मुंबई आकर वह उद्धव ठाकरे इस बात से पलट भी गए थे। विधान परिषद में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, एक अंदर की बात बताता हूँ। इनके अनिल परब प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मोदी जी को जाकर मिले थे। कहा था, मुझे माफ करिए, मोदी साहब से मिले और कहा हम फिर आपके साथ आते हैं, लेकिन यह आकर मुंबई पलट गए। इसके साथ ही शिंदे ने कहा, आप अनिल परब भी गए थे, जब आपको नोटिस आई थी तब आप गए थे। आपने कहा था इससे बचा लीजिए, अब इससे बाहर आ गए तो आपने पलटी मार दी। ये बात मुझे पता है, शिंदे ने कहा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमने जो किया वह खुलेआम किया है। हम छिप छिपा कर नहीं गए थे। जब शिवसेना धनुष बाण खतरे में आ गई, जब बाला साहेब के विचार खतरे में आ गए, जब आपने औरंगजेब के विचारों को कबूल कर लिया, तब हमने आप उद्धव ठाकरे का तंगा पलट दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की रात हुई हिंसा के बाद पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और विधानसभा में भी इस पूरी घटना के कारण पर भी बात। आइए जानते हैं कि नागपुर में हिंसा क्यों भड़की, इससे कितना नुकसान हुआ और अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही की। नागपुर पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है। जिन घरों पर जिन वाहनों का नुकसान हुआ है उसका पंचनामा शुरू कर दिया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 2 एफआईआर गणेशपेट थाने के तहत हुए हैं, तो
तो वहीं 3 एफआईआर तहसील पुलिस थाने के अंतर्गत किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 47 लोगों को डिटेन किया है। नागपुर के जोन 3, जोन 4, जोन 5 के अंतर्गत सभी पुलिस थाने के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर में सोमवार की रात हिंसा करते हुए उपद्रवियों ने 38 दोपहिया वाहनों को नुकसान हुआ है। 5 कारों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा 2 जेसीबी और 1 क्रेन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा 1 सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया गया है। जख्मियों की संख्या का जिक्र किया जाए तो हिंसा में 5 नागरिक जख्मी हुए हैं। इन्हें नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 5 में से 3 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, 2 का इलाज चल रहा है। इनमें से 1 आईसीयू में है। 33 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी घायल हुए हैं। इनमें 1 पुलिस उपायुक्त घायल हुए हैं, 1 सह पुलिस आयुक्त, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक 14 और कर्मचारी 15 घायल हुए हैं। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में सोमवार की रात भयानक आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भीषण आग लगने से कम 30 झुग्गियां, 2 फैक्ट्री और कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई। आइए जानते हैं कि इस मामले को विस्तार से। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में लगी आग के बारे में दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारी ने कहा, हमें रात 2:07 पर आग लगने की सूचना मिली और तुरंत दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग 1200 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में फैल गई थी। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारी ने बताया कि द्वारका मोड़ इलाके में लगी आग में 30 झुग्गियां, 2 अस्थायी आइसक्रीम फैक्ट्री और कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई। आग पर तड़के 3:50 पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक पटना में कोई हताहत नहीं हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में सोमवार को एक मकान के पास रखे पुआल में आग लगने से 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है। जब आग लगी तब बच्चे पुआल के ढेर में खेल रहे थे। हंगामा मचने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। नागपुर में सोमवार की रात हिंसा भड़क गई। इसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहीं इस मुद्दे पर आज मंगलवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बयान दिया। विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जला दी गई हैं। यह एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को नागपुर हिंसा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, सुबह 11:30 बजे वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। उस दौरान घास की प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई थी। पुलिस ने इस पर मामला भी दोपहर में दर्ज किया। इसके बाद शाम को अफवाह फैलाई गई। जो पुतला जलाया गया उसके धार्मिक लिखावट का कुछ जलाया गया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के वार्ड नंबर 53 नयाबास में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने अपनी ही 17 दिन की मासूम बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी महिला निशा उर्फ आज की देवी दूसरी बार बेटी पैदा होने से नाराज। बेटे की चाहत में उसने नवजात को पानी की कुंड में डुबोकर मार डाला। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में सिर्फ निशा, उसकी 2 साल की बेटी और 17 दिन की नवजात शिशु थी। बाकी परिवार के सदस्य खेतों में काम करने गए थे। सुबह करीब 9 बजे निशा ने अपने जेठ को फोन करके बताया कि कोई उसकी बेटी को उठा ले गया। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत घर पहुंचे और बच्ची की हर जगह तलाश करने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब पानी की होड़ का ढक्कन खोला गया तो उसमें मासूम का शव तैरता हुआ मिला। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक मंगलवार को बंद कमरे में होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हुए हाल के हमलों को देखते हुए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान के दैनिक समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली के स्पीकर से मंगलवार को 1:30 पर संसद भवन में यह सुरक्षा बैठक बुलाने को कहा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में संसदीय समिति को मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर व्यापक जानकारी देंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली संसद का निचला सदन है। यह घटनाक्रम पड़ोसी देश अफगानिस्तान की सीमा से सटे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हुए घातक आतंकवादी हमलों की श्रृंखला में मद्देनजर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर रहस्यमयी झाग देखने को मिला है। इसके बाद कई सर्फर्स ने पानी में जाने के बाद आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी की शिकायत की है। बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तट पर आ गिरी, जिससे हड़कंप मच गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार वेटपिंगा बीच और पार्सन बीच पर 100 से अधिक सर्फर्स बीमार हुए। बीते सप्ताह एडिलेड से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण और विक्टर हार्बर से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित वेटपिंगा बीच पर पीला और चमकदार गाढ़ा झाग देखने को मिला। इसके बाद समुद्र तट पर जाने वाले और सरफरा फ्लू जैसे लक्षणों की शिकायत करने लगे, जैसे कि आंखों में खुजली, सूखी खांसी और गले में खराश। एक सर्फर एंथनी रॉलैंड के फेसबुक पर पोस्ट किया, पानी में कुछ अजीब है, यह देखने के बाद कि कुछ लोगों ने धुंधली दृष्टि की भी शिकायत की है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार पानी झाग के ढका हुआ था, साथ ही किनारे पर हरे चिपचिपे मैले पदार्थ भी हैं। कुछ पर्यटकों ने पानी पर एक स्पष्ट चिकनाई और समुद्र तट पर दर्जनों मृत मछलियों की सूचना दी है। रॉलैंड ने समुद्री ड्रैगन सहित मृत समुद्री प्रजातियों की तस्वीर ऑनलाइन साझा की, जो समुद्र तट पर बह कर आई थी। उन्होंने कहा, अपनी पानी में कुछ अजीब होने का स्पष्ट प्रमाण है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम 25 मार्च तक आंतरिक समिति गठित करे, एडीसी शिव कुमार शिलवत ने कहा। यदि आपको पेयजल से संबंधित कोई शिकायत है तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। सीएम सिद्धरामैया की आरएसएस पर टिप्पणी के कारण कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, भाजपा ने अंबेडकर की 1952 की चुनावी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांगी थी माफी, बीजेपी के साथ बनाना चाहते थे सरकार, एकनाथ शिंदे का बड़ा खुलासा। नागपुर हिंसा, कितने नागरिक पुलिस वाले घायल, नुकसान कितना हुआ। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।